गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एडजेक्टिव लेकर आया हूं, जिसे हिंदी में विशेषण और उर्दू में इस्म सिफत कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि लैंग्वेज बदल जाती है पर कॉन्सेप्ट हर जगह एक ही रहता है। अगर एडजेक्टिव इंग्लिश में अगर आपको बताया जाए तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द पर्सन और थिंग। तो अगर जो पर्सन और थिंग को डिस्क्राइब करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि विशेषण के अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो ये कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, अगर मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन करूं तो ये कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। हर जगह पे कॉन्सेप्ट यही रहता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल की मदद से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के लिए सेंटेंस लिया है और उस सेंटेंस की मदद से आपको मैं बताऊंगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। जैसा कि पहला सेंटेंस को देखिए, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। एक गर्ल नाउन है और इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वो ब्यूटीफुल है। फिर उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल को अगर पढ़ेंगे, मोनू इज अ टॉल बॉय। मोनू के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन टॉल है। इट इज अ स्क्वायर बॉक्स। बॉक्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन स्क्वायर हो। और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई हैव अ रेड पेन। पेन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन रेड। ही इज अ यंग प्लेयर। वह एक युवा खिलाड़ी है, यानी प्लेयर का एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, यंग दिया गया। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में बताया गया ही इज एन इंडियन बॉय। लड़का के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि वो एक इंडियन है। इट इज अ हॉट डे टुडे। आज का दिन बहुत गर्म है। यहां पर दिन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया गया, ये हॉट एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कुछ इसके हिंदी ट्रांसलेशन भी दिए गए हैं जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं। मेरी कोशिश है कि बाइलिंगुअल रखूं ताकि हर तरह के लोग इसे समझ सके, हर तरह के स्टूडेंट इसे समझ सके। अब आपको मैं बताऊं कि एडजेक्टिव क्या है। आप जो अभी देख पा रहे हैं जितने सारे एग्जाम्पल्स में जो भी एडिशनल वर्ड दिए गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है, इन नाउन के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, उन सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। और भी आसान इसको करने की मैंने कोशिश किया है, कुछ वर्ड लिया है जिसकी मदद से आप समझने की कोशिश कीजिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें क्वालिटी के बारे में, किसी भी तरह की क्वालिटी हो सकती है, वो सारे क्वालिटी बताने वाले वर्ड एडजेक्टिव ही होते हैं। अगर मैं साइज से रिलेटेड बात करूं तो जितने भी वर्ड अगर साइज से रिलेटेड हैं, स्मॉल, बिग, टॉल, कुछ भी हो सकता है, वो सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव ही होंगे। अगर आप ओरिजिन से रिलेटेड कोई वर्ड की बात करें वो भी एडजेक्टिव होगा। फिर उसी तरह से अगर कलर से रिलेटेड कोई वर्ड आप इस्तेमाल करें, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव ही कहेंगे। शेप, टेस्ट और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये सारे वर्ड अगर आप देखें तो सब के सब एडजेक्टिव है। ये सब होता क्या है, ये सब कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपने पहले वाले स्लाइड में देखा, क्या था यहाँ पर, इसमें आपने क्या देखा, यहाँ पर एक लड़की के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया कि वो खूबसूरत है। यहाँ पर उसका लंबा होना एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो ये एडजेक्टिव यानी सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काइंड्स को भी आज इस लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आज मैं थोड़ा सा चेंज किया हूं समझाने का जो तरीका है। मैंने पहले एग्जांपल लिया है, बाद में डेफिनेशन, क्योंकि मेरी फोकस ज्यादा से ज्यादा जो रहती है वो कॉन्सेप्ट पे रहती है। पहला एग्जांपल मैंने बताया, ही इज एन अमेरिकन पोएट। किसी भी एक पोएट के बारे में जिक्र किया गया है और बताया गया है जो पोएट हैं उनका रिलेशन अमेरिका से है, वो अमेरिकन पोएट हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में इस एग्जाम्पल में कहा गया कि वो एक भारतीय राइटर हैं, वो एक भारत के लेखक हैं। चलिए देखते हैं कि क्या इससे रिलेटेड है, क्या इससे कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, आगे देखते हैं। यहां पर कुछ वर्ड लिया है मैंने। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है, ऑस्ट्रेलिया एक प्रॉपर नाउन है। अगर आप नाउन में समझने में अगर आपको कोई कठिनाई हो रही है, कोई परेशानी हो रही हो, तो मेरा नाउन का पहले से वीडियो अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं और अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यहां देखिए, ये वर्ड इंडिया है और इंडिया से वर्ड बना इंडियन, अमेरिका से वर्ड बना अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया से वर्ड बना ऑस्ट्रेलियन। यानी इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि ये प्रॉपर नाउन से ये वर्ड बना है। और यहां भी कुछ अमेरिका से अमेरिकन बना हुआ दिखा। तो जब कोई भी वर्ड प्रॉपर नाउन से मिलकर बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव है, नाउन का एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड है, लेकिन कैसा वर्ड होना चाहिए, अगर प्रॉपर नाउन से मिलकर बना है तो उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव ही कहेंगे। इसकी दो खास बातें हैं याद रखने की
कि इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है और इससे पहले कोई ना कोई एक आर्टिकल तो चाहिए ही चाहिए, एक आर्टिकल होना जरूरी है, तभी सेंटेंस सही होगा। जैसा कि आप दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहां पर आर्टिकल था, इस वजह से यह सेंटेंस सही है, नहीं तो यह सेंटेंस गलत हो जाता। यह है डेफिनेशन। आप डेफिनेशन को देख सकते हैं, वैसे डेफिनेशन से कुछ खास होता नहीं। अब बात करता हूं मैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। ये सिर्फ 4 वर्ड है जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। सेम चारों के चारों वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन शर्त क्या है, इसमें बस थोड़ा सा समझना है आपको कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है। यहां पर नाउन पहले आ गया तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और अगर नाउन से पहले वर्ब आ जाता तो ये क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वो कैसे, यहां पर देखेंगे सारे चारों के चारों वर्ड के बाद नाउन है। फिलहाल देखते हैं कि एडजेक्टिव में इसमें क्या सीखना था। दिस और दैट ये सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए यहां पर बुक है और इसके साथ इज है। ये अपने आप में प्लूरल होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है, इसलिए यहां पर पेंस दिया गया है और ये आर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस दिया रहता, दिस इज अ बुक, यहां पर दिस के बाद इज एक वर्ब दिया गया क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर दिस इज अ बुक, तो जब दिस इज अ बुक में देखिए कि यहां पर इज एक वर्ब दिया गया, तो यहां का जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो पता क्या चला कि ये चारों के चारों वर्ड अगर आपके पास दिस दैट दिस दोस के बाद अगर नाउन नहीं आता है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी अगर वर्ब आ जाए तो इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट एडजेक्टिव को देखते हैं। यह है उसकी डेफिनेशंस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, जो आप देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पहले इसके एग्जांपल को देखें फिर डेफिनेशन को देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। 4 इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने सेलेक्ट किया है जिसकी मदद से अभी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझाने की कोशिश करूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी एक ग्रुप को बताएगा और ग्रुप बताने के बाद एक एक इंडिविजुअल के ऊपर उसकी मीनिंग चली जाती है। जैसा कि पहला एग्जांपल देखिए, ईच स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, प्रत्येक स्टूडेंट ईमानदार है। यहां पर प्रत्येक वर्ड कितने बच्चे के लिए इस्तेमाल किया गया है, कितने स्टूडेंट के लिए किया गया है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन जितने भी हैं सब के सब ईमानदार हैं। यानी ये ईच वर्ड क्या किया, पहले तो ग्रुप को इंडिकेट किया, फिर अलग अलग उसे सेंस में बांट दिया। इसी वजह से इस चारों के चारों वर्ड जो होते हैं, इसका अपना फीचर्स होता है कि अपने साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। हर जगह पर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। एक और कॉन्सेप्ट है, जब इसे हम एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं तो यहां पर नाउन प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन वर्ब हर हाल में सिंगुलर होगा। यहां पर एक मिसिंग था, वर्ब प्रिंटिंग मिस्टेक में यहां पर इज छूट गया था। ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर आर कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ का बॉयज अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ग्रुप को इंडिकेट करता तो जरूर है ये वर्ड, लेकिन एक एक नाउन को अलग अलग बांट देता है। इसी वजह से इसके साथ आने वाला नाउन अगर एडजेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है तो सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। अगर इस फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है तो नाउन प्लूरल हो सकता है, लेकिन वर्ब हर हाल में सिंगुलर होगा। कुछ मीनिंग देख लेते हैं और भी जो वर्ड्स हमारे पास हैं। इच और एवरी दोनों की हिंदी मीनिंग प्रत्येक होती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 2 नाउन का होना जरूरी है और इसका इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 3 नाउन का होना जरूरी है। यानी 3 नाउन है, अगर 3 बंदे हैं तो जाकर एवरी हम उसे बोल सकते हैं, वहां अगर 2 है तो उसको हम एवरी नहीं कह सकते हैं। ये बात आपको याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर फिर आइदर और नाइदर का 2 कॉन्सेप्ट है। इसे कुछ लोग ईदर भी पढ़ते हैं और नीदर भी पढ़ते हैं, वो भी साउंड सही है, आपको जो बेहतर लगे आप उसे पढ़ सकते हैं। आइदर मीन्स होता है 2 में से कोई एक, और नाइदर मीन्स 2 में से कोई नहीं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर वेड इस्तेमाल किया गया है, वेज नहीं। सिंगुलर नाउन सही है और सिंगुलर वर्ब सही है। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब 2 में से कोई एक रास्ता सही है और 2 में से कोई भी रास्ता सही नहीं है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के 4 वर्ड थे। इसके कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप इसे यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है।
एन एडजेक्टिव विच considers member of group separately rather than collectively। तो ये है डेफिनेशन, और डेफिनेशंस के बाद कुछ वर्ड दिए गए हैं। इससे कुछ खास तो होता नहीं है, लेकिन हमारा एक ट्रेडिशन है जो डेफिनेशन की तरफ लोग भागते हैं, तो मैंने आपके लिए डेफिनेशन भी दे रखा है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।